बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत ही अहम खबर के साथ आज की सुलाख में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पंजाब के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 मुनहरिफ अरकान थे जिन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर वोट डाला था, उनकी नाअहली से रिलेटेड बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। परवेज़ इलाही साहब जो कि उम्मीदवार थे वज़ीर आला के, उनका वज़ीर आला बनना यकीनी और हमजा शहबाज की छुट्टी, ये मामला क्या है, इससे रिलेटेड भी तफसीलात आज की सुलाख में आपके सामने रखूंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज दो अहम मामलात, एक तो पंजाब और वफाक में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान थे, इससे रिलेटेड जो समात है वो हुई है। पहले वफाक की कुछ तफसीलात बताता हूँ, फिर पंजाब के मामले के ऊपर जो है वो मैं आऊँगा। तो वफाक के जो MNAs थे मुनहरिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से जो जवाब था वो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया है। यानी कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई थी इनके खिलाफ कि इन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें नोटिस जारी किया था कि आप जवाब जमा करवाएं, जो जवाब इन्होंने आज जमा करवा दिया है। और बड़ा हैरान होंगे नाजरीन आप भी ये जवाब सुनकर। इस जवाब में ये कहा गया है कि इन्होंने जो मुनहरिफ अरकान थे, MNAs थे वफाक के, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं की, वो पार्टी के साथ हैं और वो पार्टी को उन्होंने नहीं छोड़ा। और ये जो उनका जवाब है ये उन्होंने अपने बयान हल्फी की शक्ल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा जो है वो करवाया है। यानी कि नाज़रीन, यहाँ से एक चीज़ तो वाज़ेह होती है कि जो इन लोगों की मुनाफकत थी, पहले सिंध हाउस से ये पाए गए, फिर राजा रियाज का जो एक बयान था कि वो नून लीग से इलेक्शन लड़ेंगे, फिर दीगर जो मुनहरिफ अरकान थे उनके भी इसी तरह के बयानात थे। और हालांकि बात इस हद तक ठीक है कि वोट इन्होंने कास्ट नहीं किया, लेकिन नाज़रीन वो जो वोट इन्होंने कास्ट, अगर फ़र्ज़ करेंगे नंबर गेम पूरी ना होती, 2 वोटों से जो हुकूमत खड़ी हुई है, तो फिर इनको रिजर्व्स के ऊपर रखा गया था और तब इन्होंने वोट जो था वो कास्ट करना था। यानी कि तब भी ये रिजर्व्स के ऊपर मौजूद थे। लेकिन खैर इतना कुछ हो चुका है, तो ये जवाब जो इनकी जानिब से दिया गया है इसको भी मेरे ख्याल से अनएक्सपेक्टेड नहीं कहना चाहिए। इनको अपनी मुनाफकत यहाँ पर भी दिखानी थी जो कि इनकी जानिब से दिखाई गई कि ये पार्टी के साथ ही खड़े हुए हैं। बहरहाल इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया है कि उन्हें एक दिन वक्त दिया जाए कि वो इनके जवाब का जायज़ा लें और फिर उसके बाद वो अपना इसके ऊपर जो दलाइल है वो दें, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि हम समझ रहे थे कि शायद मुनहरिफ अरकान की जानिब से जो वक्त है वो मांगा जाएगा, लेकिन वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जो है वो मांग रहे हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के वकील को वक्त की यहाँ पर खैर उन्होंने मांगा है, दीगर जो कुछ चीज़ें हैं वो देखेंगे। बहरहाल कल इस मामले के ऊपर मजीद जो समात है वो की जाएगी। तो बहरहाल वफाक की हद तक नाजरीन अभी तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो कि केस का ये आज समात सामने आई है, तो वफाक की हद तक जो MNAs हैं उनको शायद रिलीफ मिल जाए क्योंकि उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया हुआ। लेकिन इस हवाले से जो फैसला है, इस हवाले से भी जो बातचीत थी वो चल रही थी। तो 10 तारीख तक इनको कहा गया है कि आप गालबन जो दलाइल है वो मुकम्मल करें, क्योंकि 14 तारीख तक जो फैसला है वो देना है, क्योंकि 30 दिन की जो डेट है वो गालबन 14 तारीख को जो है वो मुकम्मल हो रही है। तो बहरहाल ये वफाक की हद तक जो मामला था जहाँ पर रिलीफ मेरे ख्याल से मिल ही जाएगा इन मुनहरिफ अरकान को, क्योंकि वोट कास्ट नहीं किया। लेकिन जो सिंध हाउस में हुआ दीगर इनके बयानात वो भी आप लोगों के सामने ही हैं। दूसरे नंबर पर जो पंजाब है नाज़रीन, पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहाँ के जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके मुस्तकबिल का जो फैसला है वो नाअहली ही है। और इसमें नाजरीन ये बिल्कुल एक ओपन एंड शट केस है और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन मुनहरिफ अरकान की जानिब से जो वोट था वो कास्ट किया गया और उनके वोटों के डलने के बाद ही हमजा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बने। बहरहाल इनके ऊपर आज अपडेट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इनको आज जो नोटिस हैं वो जारी किए गए हैं इन मुनहरिफ अरकान को पंजाब के, कि आप जो जवाब हैं वो जमा करवाएं, जिसके ऊपर इनका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो वकील थे अजहर सदीक साहब, उनकी जानिब से भी कुछ जो बातें थी वो कही गई, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। बहरहाल इनसे जो जवाब है वो मांगा गया है कि आपने पार्टी पॉलिसी की जो खिलाफ वर्जी है वो क्यों की है। तो इनके पास मेरे ख्याल से कोई एक जवाब है नहीं कि इन्होंने पार्टी के साथ खड़े हैं, क्योंकि पार्टी की पॉलिसी के मुखालिफ होकर इन्होंने वोट जो था वो कास्ट किया। बहरहाल इससे रिलेटेड मैं आपको कल एक वीलॉग में बता चुका हूं कि इनका जो अभी का आगे का लाहे अमल है वो ये होगा, ये जवाब ये जमा करवाएंगे कि मखसूस हालात के अंदर वोट जो है वो
पार्टी पॉलिसी के खिलाफ भी कास्ट किया जा सकता है। तो इस तरह की इनकी कुछ प्लानिंग है, लेकिन नाज़रीन वाज़े तौर पर यह चीज़ एक मौजूद है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अगर आप जाएंगे या तो आपको नाअहली का सामना करना पड़ेगा, आप जो है वो डी सीट हो जाएंगे। हालांकि 63 जो आर्टिकल है उसकी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस है वो ज़ेर समात है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ तय होनी है कि ये नाअहली की मुद्दत कितनी देर तक होगी। बहरहाल नाअहली इनकी होनी ही होनी है। तो पंजाब में जो सूरत हाल है वो इस हद तक तो क्लियर हो चुकी है। अब नाज़रीन पंजाब की जो हुकूमत है वो इन्हीं लोगों के वोटों के ऊपर खड़ी हुई थी, तो इनकी नाअहली के साथ ही जो पंजाब हुकूमत है उनको गवर्नर जो है पंजाब वो एतमाद का वोट हासिल करने का कह सकते हैं, और जाहिर सी बात है नंबर्स उनके पास पूरे नहीं है, तो हमजा शहबाज एतमाद का वोट हासिल नहीं कर पाएंगे और यूं उनकी जो नाअहली है वो हो जाएगी। अब इसमें जो दूसरी सूरत कही जा रही है कि गवर्नर पंजाब अपने ओहदे से हटा दिए जाएंगे क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और जब नून लीग का अपना गवर्नर पंजाब आएगा तो वो कहेगा नहीं उनको असेंबली पंजाब असेंबली में कि आप हमजा शहबाज को कि आप भी एतमाद का जो वोट है वो ले। तो अब इसमें क्या होगा कि उनके पास नंबर पूरे नहीं भी होंगे तो तब भी वो वज़ीर आला पंजाब ही रहेंगे। बहरहाल इस सूरत में ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा सकती है। अब उसके अंदर दो जो कन्फ्यूजन हैं वो मौजूद हैं, यानी कि क्या उनको 186 नंबर ही पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि इन अराकीन की नाअहली के बाद जो तादाद है कुल वो गालबन 371 होती है, तो उससे कम होकर रह जाएगी। तो फिर जितने लोग मौजूद होते हैं असेंबली में उसका आधा लेना पड़ेगा, और अगर उसका आधा भी किया जाए तो वो नंबर गेम भी हमजा शहबाज के पास पूरी नहीं है। तो यूं नाजरीन आप ये समझ लें कि आज 6 तारीख है और इस केस का फैसला 20 मई से 20 मई तक जो है वो किया जाना है। तो 20 मई तक जो एक पीरियड है हमजा शहबाज के पास, उसके बाद कोई शक्ल नहीं है कि उनकी हुकूमत रह सके, क्योंकि इन मुनहरिफ अराकीन की जो नाअहली है वो बनती ही बनती है। बहरहाल आज की जो समात हुई है पंजाब असेंबली से भी रिलेटेड, उसकी कुछ चीज़ें जो है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सुल्तान सिकंदर राजा साहब, उनकी जानिब से जो थी वो सरबराही की गई और उन्होंने इसकी जो समात है वो की है। बहरहाल आज समात के दौरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे, एक तो उन्होंने अपना वकालतनामा जमा करवाया और साथ उन्होंने ये कहा कि नए वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के लिए PTI के अरकान जो थे उनको वर्गलाया गया। पंजाब असेंबली में मुनहरिफ अरकान ने वोट डाल दिए हैं और इसलिए उनको नायल किया जाए। बहरहाल जो कौमी असेंबली के मुनहरिफ अरकान का केस है वो मतलब है कि वो ज़ाहिर सी बात उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, बहरहाल उसके ऊपर जो मज़ीद दलाइल है वो होंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आज ज़ेरे बहस आई वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन सिंध के मेंबर जो निसार दुरानी साहब हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि पंजाब असेंबली में वोट डाला गया और रजीम तब्दील हो गई। ये उनकी जानिब से जो है वो आज कहा गया, जिस पर PTI के वकील की जानिब से कहा गया कि रजीम तब्दील होने के मुतासरा फरीक दरख्वास्त गुजार हैं। असेंबली से पहले निजी होटल में वज़ीर आला का इलेक्शन करवाया गया। कानूनी तकाजे पूरे कर के रेफरेंस 20 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन पहुंचे। आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी का तारीखी केस है, वोट डाला गया तो मज़ीद किसी जवाब की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज़ आज उन्होंने दलाइल में भी कही कि वोट डाल गया तो मज़ीद इसके अंदर अब क्या चीज़ देखनी है। तो ये तो आपको चीज़ जो है वो वाज़े तौर पर मालूम है, लेकिन आगे आगे आप देखेंगे मज़ीद इसके अंदर जो ट्विस्ट्स हैं वो केस के अंदर आएंगे। मज़ीद नाज़रीन आज ये भी हुआ कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई साहब की जानिब से कहा गया कि आपने तो आज ही दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, और जो एक MPA जावेद अख्तर साहब थे उनकी हद तक रेफरेंस जो है वो निपटा दिया गया, क्योंकि उनका ये कहना था कि उन्होंने तो इजलास का बाइकाट कर दिया था और वो चले गए थे, वोट जो था वो डाला ही नहीं, उनका जो नाम है वो यूं ही गलती से या बदनीयती से जो टिक है वो कर दिया गया है। और इस पर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जानिब से कहा गया कि चलें आपको अगर दोबारा ज़रूरत पड़ी तो फिर आपको दोबारा बुलाया जा सकता है। अज़हर सदीक साहब वो भी PTI की जानिब से जो वकील नुमाइंदगी कर रहे थे, उनके वकील थे, उनकी जानिब से भी आज ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को 30 दिन के अंदर फैसला करना है और हमने शवाहिद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दिए हैं। तो बहरहाल इसमें भी जो समात है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। अब मामला ये है कि कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा, मुनहरिफ अरकान पंजाब के भी अपना जवाब जमा कराएंगे और उनका जो जवाब होगा वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एक तो हिंट मैंने आपको दे दी कि वो अपने जवाब में ये चीज़ कहेंगे
कि ख़ास हालात के अंदर वोट डालने के हवाले से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। लेकिन चूँकि इस हवाले से एक चीज़ वाज़ेह है कि आपने बस पार्टी पॉलिसी से इन्हराफ किया तो आपकी नाअहली या डी-सीट होना आपका बनता है। तो बहरहाल इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन अब क्या आगे से जवाब देता है? क्या वो उनकी इस रीज़निंग को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, मखसूस कुछ हालात में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है और मखसूस हालात में पार्टी की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की जा सकती है। ये देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मज़ीद क्या जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। तो इस हवाले से भी आप नाज़रीन को तफ़सीलात से जो है वो आगाह करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मी कीजिएगा कि इस सारे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।